नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही और आप देख रहे हैं मैथिली न्यूज। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश के दौरान कहा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐतिहासिक बजट पेश हो रहा है। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ का है, जो पिछली बार के मुकाबले कई अधिक है। पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला किया है, जनता को सिर्फ सपने दिखाए हैं। दिल्ली परिवहन के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। कांग्रेस उन्होंने कहा कि एक दिन पहले आईडीटीसी पर केग रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इस विभाग में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए इस बजट में भी सस्ता सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने का कोई खाका पेश नहीं किया गया है। इसी तरह दिल्ली सरकार ने अपनी बजट योजनाओं को केवल दिल्ली वालों तक सीमित रखने के लिए एक खास वर्गीकरण करने की कोशिश की है। एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। 500 करोड़ सीवर ऐसे हैं जो साफ नहीं हुए हैं, वो कैसे होंगे साफ? कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल सिंह ने अमर उजाला से कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने केवल बजट भाषण दिया है। लंबे भाषण में केवल बातें की गई हैं, लेकिन दिल्ली के विकास और रोजगार के अवसर नहीं विकसित किए गए हैं। भाजपा ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सीवर ट्रीटमेंट के लिए केवल 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे साफ होता है कि इतने कम पैसों में सीवर साफ नहीं होगा और यमुना की सफाई नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी मारलेना ने दिल्ली सरकार के बजट के बाद कहा कि चुनाव बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री ने केवल आरोप लगाए हैं। इससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार अगले 5 साल भी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेगी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट पेश करने से सरकार के इरादे पर संदेह पैदा करते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा और इसकी असलियत क्या है, ये बजट आने से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सहित कई अहम विभागों से आवंटन में कमी हो गई है। एमसीडी को 6,879,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा ने कहा कि डीएम कार्यालय जिला परियोजना कार्य के लिए 53 करोड़ रुपए, किसी भी आपदा को रोकने के लिए 30 करोड़ रुपए से कमांड ऑफिस के लिए दिया जाएगा। वहीं एमसीडी को 6,879,000 रुपए दिए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो और भी दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर और दमकल को बेहतर बनाने के लिए 100 जगहों पर छोटी फायर फाइटर होंगी। 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यालय के लिए अलग से काम होगा, जबकि होमगार्ड बढ़कर 25,000 होंगे। पार्कों को गोद लेने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ओवरहेड वायर को शिफ्ट के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 506 करोड़ रुपए की मदद पर्यावरण को सुधारने के लिए और 3000 करोड़ रुपए प्रदूषण से निजात के लिए आवंटित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्कों को गोद लेने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अब सबसे अहम बात, दिल्ली में बसों में नहीं मिलेगी पिंक टिकट। दिल्ली में बजट में सामाजिक पेंशन योजना के लिए 3,227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दिल्ली की बसों में अब पिंक टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि बस पास बनेगा। पूरी प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, महिलाओं का सफर बेहतर होगा। दिल्ली में जल भराव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। सीएम रेखा ने कहा कि एक नई परियोजना NEEV शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत बच्चों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नींव परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। दिल्ली में 2025 से लेकर 26 में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएगी। महिला सुरक्षा सड़क और पुल झुग्गी झोपड़ियों का होगा विकास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विशेष तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे के लिए 3,843 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झुग्गी झोपड़ियां और जे कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। NCR क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क हेतु बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यमुना सिर्फ नदी नहीं है। सीएम रेखा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज यमुना सीवेज और प्रदूषित पानी से जूझ रही है। हम यमुना नदी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ये हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। 40 विकेंद्रीकृत सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि कोई भी सीवर का पानी सीधे यमुना नदी में ना छोड़ा जाए। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी, दिल्ली के लोगों को साफ पानी दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। दिल्ली के 24 प्रोजेक्ट शुरू किए। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां बिल्डिंग के ऊपर 2 बिल्डिंग और बनाई गई। 100 करोड़ की पैनल ठेकेदारों को दी है। 1000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित किए गए हैं। 320 करोड़ रुपए आरोग्य योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।